मित्रों, स्वागत है आपका। कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर फाइन, डूइंग वेल। आई एम आल्सो फाइन एंड डूइंग वेल। तो आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा कि लास्ट 180 डेज में कैसे सीए फाइनल की स्ट्रेटजी करें। नहीं देखा तो देख लो, कोई बात नहीं। एंड हाउ टू स्टडी ऑल द सब्जेक्ट्स मैंने डाले सीए फाइनल लेवल पे। इस वीडियो में मैं क्या कवर करने वाला हूँ? इस वीडियो में मैं कवर करूंगा हाउ टू कंप्लीट योर लेक्चर, हाउ टू कंप्लीट योर लेक्चर और सेल्फ स्टडी, हाउ टू कंप्लीट योर लेक्चर और सेल्फ स्टडी विद इन 2 years ऑफ आर्टिकलशिप। सर सेल्फ स्टडी क्यों लिखा है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको सेल्फ स्टडी प्रीफर होती है, वो किसी का लेक्चर्स वगैरह नहीं देखते। उनको ऐसा होता है कि हम सेल्फ स्टडी पढ़ेंगे तो चलेगा। तो कोई बात नहीं, अगर आपको सेल्फ स्टडी अच्छी लगती है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप चाहिए। बट किसी किसी को सेल्फ स्टडी नहीं जमती, उनको ऐसा है कि नहीं, पहले हम कंसेप्ट को समझेंगे, किसी से सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो आप वैसे भी कर सकते हो। तो ये वीडियो मैंने दोनों को ध्यान में रखते, मद्देनजर रखते हुए बनाया है। एंड आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा, ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे जो भी वीडियोस है मैं वहीं पे डालूंगा, जो भी वीडियोस होंगे आपको वहीं पे मिलेंगे, जो भी नोट्स होते हैं वहीं पे पोस्ट होते हैं। एंड बीइंग द फैकल्टी ऑफ एफएम एंड एएफएम, आई एम ट्राई टू इन अपकमिंग टाइम्स कि मैं रिवीजन वीडियोस लाऊं आपके लिए। तो उस पर काम चल रहा है, नोट्स पे काम चल रहा है, रिवीजन वीडियोस पे काम चल रहा है। अगर आपको चाहिए तो आप डेरिवेटिव के और सीए फाइनल का डेरिवेटिव और सीए इंटर का एफएम आप नोट्स देख सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है। सो द क्वालिटी ऑफ नोट्स विच आई एम मेकिंग विथ माई होल हार्ट। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि उसमें इतनी सारी चीज़ें कवर हो जाए कि जब आप पढ़ो तो फुल एंड फाइनल वही हो और आपका एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर लो और जैसा भी है देखते हैं। चलो, तो हाउ टू कंप्लीट योर लेक्चर और सेल्फ स्टडी विद इन 2 years ऑफ आर्टिकलशिप। तो फॉर एग्जाम्पल सिनारियो ये है सर कि हम सीए इंटर क्लियर हो गए, अब हमें आर्टिकलशिप करनी है। और आपको भी पता है सर कि अब आर्टिकलशिप हमारी 2 years की हो चुकी है, पहले 3 years थे। हम जैसे लोग बेचारे 3 years की है। ठीक है, हाँ सर, ये तो क्या हुआ। अब आप सीए बनने के बाद सीओपी भी तो डायरेक्ट ले सकते हो। हम 2 years करेंगे, फिर अगर हमें सीओपी लेना होगा यानी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, तो हमें 1 year और किसी के साथ काम करना पड़ेगा, फिर हम सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ले सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया थोड़ा चेंज कर दिया सीए बनने के बाद। तो क्राइटेरिया एकदम सिंपल है, अगर आपने 2 years की आर्टिकलशिप की है तो आप सीधा इंडस्ट्री में काम कर सकते हो। बट अगर आपको सीओपी लेना है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, तो आपको 1 year सीए बनने के बाद किसी सीए फर्म के साथ टाई अप होके वहां पे एज अ पार्टनर काम करना पड़ेगा। मतलब वहां पे काम करना पड़ेगा 1 year, फिर आप सीओपी ले सकते हो। बहरहाल वो तो बात की बात है, वो देखेंगे। बट सिनारियो ये है कि हम सीए इंटर के स्टूडेंट है सर, सीए इंटर हो गया सर, अब हम सीए फाइनल के स्टूडेंट है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो क्या हुआ। तो अब हमारा सीए इंटर हो चुका है, हमको सीए फाइनल देना है और हमारी 2 years की आर्टिकलशिप है। नाउ द डाउट ऑफ कंसर्न इज दैट कि सर हम क्या जिस दिन आर्टिकलशिप चालू करें उस दिन से पढ़ना चालू कर दें सीए फाइनल का पढ़ाई, या फिर कुछ टाइम रुक ले, 6 महीना साल भर मजे कर ले, फिर पढ़ना चालू स्टडी करना चालू करें, लेक्चर देखना चालू करें, ये सारी चीजें। तो उन सारे क्वेश्चंस को लेके मैं आया हूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी, मतलब दिस guidance is required by one person a very month ago back, and due to some commitments और मैं नहीं दे पा रहा था, इसके ऊपर वीडियो नहीं बना रहा था, तो उस इंसान को मैं सॉरी बोलना चाह रहा हूँ इस वीडियो से। आई एम वेरी सॉरी, बट नाउ आई एम कमिंग विथ फुल प्रूफ थिंग्स। इसको वीडियो को देखने के बाद आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप खुद बोलोगे कि हाँ, दिस इज द प्रॉपर राइट वे वेर एवरीथिंग इज रिटन कि हाउ मेनी मंथ्स में कंप्लीट होना चाहिए, कितना मंथ कंप्लीट हो रहा है और कितने मंथ हमें फिर मिल रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपके सीए फाइनल के जो 6 सब्जेक्ट है, दैट इज एफआर, एएफएम, ऑडिट, डीटी, आईडीटी एंड आईएएस, उसके लेक्चर्स वॉचिंग और सेल्फ स्टडी के बारे में ही बात करूंगा। स्पॉम के रिलेटेड कुछ भी बात नहीं करूंगा, दैट इज सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल। उसके लिए अगर आपको चाहिए होगा आप कमेंट लिख देना, या फिर मैं किसी अगले वीडियो में उसको कवर कर दूंगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, फर्स्ट डे ऑफ आर्टिकलशिप, एकदम छोटे छोटे बच्चे की तरह, छोटे छोटे बच्चे रहते हो आप। ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ आर्टिकलशिप में आपको कुछ पता नहीं होता, आप क्या करते हो, आप एडवांस तो सीए फाइनल में आता है, आप आईटीटी करते हो, ओरिएंटेशन कोर्स करते हो। ओरिएंटेशन कोर्स में आपको क्या होता है, 15 days की एक्टिविटी होती है, सब अपने दोस्त बन जाते हैं। ठीक है, और एकदम मजा आ जाता है कि अरे यार सब अपने यार दोस्त बन गए, और वो 15 days में इतनी यारी दोस्ती हो जाती है कि बहुत अच्छा लगता है। बट सर आईटीटी में वो नहीं हो पाता है। यस, आईटीटी में थोड़ा लैक हो जाता है, वहाँ पे नहीं हो पाता क्योंकि वहाँ पूरा दिन लेक्चर्स होते हैं। ओसी में क्या होता है, आपकी एक्टिविटीज होते हैं, इसके लिए हो जाता है। तो आईटीटी आप देते हो, फिर आप एग्जाम देते हो, आईटीटी आप क्लियर कर लेते हो, तो अब आप सीए इंटर क्लियर हो, आपने ओसी कंप्लीट कर लिया, आपने आईटीटी भी कंप्लीट कर लिया, दैट इज एड।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो कोर्स होता है रिस्पेक्टिव ब्रांचेस से। अब आपने आर्टिकलशिप चालू करनी है। अब आर्टिकलशिप में दो चीजें होती है, किसी की ख्वाहिश होती है बिग फोर जाना, तो वो बिग फोर के लिए ट्राई करते हैं, किसी की ख्वाहिश होती है नहीं जो चलेगा वो करेंगे, ठीक है, तो वो कर लेते हैं। अगर आपको आर्टिकलशिप के रिगार्डिंग गाइडेंस चाहिए आप कमेंट लिख देना, आई विल कम अप विद दैट वीडियोस आल्सो, बिग फोर का कैसा क्या है, नॉर्मल फर्म का कैसा क्या है, और अगर आपको 1 ईयर आर्टिकलशिप करने के बाद इंडस्ट्रीज में कैसा क्या है, तो आई विल कम अप विद दैट, डोंट वरी, बिकॉज आई डिड द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन टाटा कैपिटल, सो आई नो ऑल द थिंग्स एंड वेरी वेल करके। तो सर अब हमने आर्टिकलशिप स्टार्ट कर ली, अब हमको सबसे बड़ी चिंता यही सता रही है कि हमारा एग्जाम तो आज नहीं है, हाँ, तो कब है सर? 2.5 साल बाद है, 2.5 year later on माई आर एग्जाम शुड बी देयर, विल बी देयर। अब हम पढ़े कब से सर? सबसे बड़ी चिंता ये है, क्योंकि देखो सीए इंटर में थे तो 8 महीने 9 महीने हम क्लास जा चले गए और फिर अपने एग्जाम दे दी। अब पढ़े कब? तो देखो पढ़ने का एकदम सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ। अभी आपने सीए इंटरमीडिएट क्लियर किया है, फिर आईटी किया, ओसी किया। बहुत लोग क्या करते हैं एग्जाम देने के बाद ही आईटी ओटी में चले जाते हैं, तो उनका जो 1.5 महीने का 1.5 month का पीरियड रिजल्ट आने तक उनका एक बैच कंप्लीट हो जाता है, तो वो बहुत बेटर स्ट्रेटेजी खेल लेते हैं। और इसमें से आप लोग भी बहुत ऐसे लोग हो गए जिन्होंने ये चीज करी होगी, ठीक है। तो फिर एग्जाम्पल आपका पेंडिंग है तो आपने कंप्लीट कर लिया, आपने आर्टिकलशिप चालू कर ली, आप फर्स्ट डे ऑफ आर्टिकलशिप दरवाजा खुलता है और आप एंट्री करते हो, प्रिंसिपल आपको देखता है, आप स्माइल करते हो, फिर प्रिंसिपल स्माइल करता है, ठीक है, आपको स्माइल करना है पहले, फिर प्रिंसिपल आपको स्माइल करेगा, ठीक है, एंड ग्रीटिंग वगैरह हो स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होते ही आपसे मिलेंगे लोग और बोलेंगे कि कौन से सर के अंदर हो, कौन से डिपार्टमेंट के अंदर हो, आपसे नाम वाम पूछा जाएगा, फिर आपसे कोई बच्चे होंगे तो ये भी पूछेंगे क्या हुआ, कब हुआ क्लियर, ये वाली बात है, तो वो सब कर ली, तो आपको मेंबरशिप नंबर देंगे और बोलेंगे रजिस्ट्रेशन कर लो चलो। अब सर सवाल ये है पढ़े कब से, तो देखो आते फटाफट पढ़े कब से वो देखो। सबसे पहली बात, आपको जब आर्टिकलशिप आप चालू कर रहे हो 1 महीने तक ना कुछ बुक को हाथ नहीं लगाना है, इंजॉय करो, इट इज योर कूलिंग पीरियड। 1 मंथ तक क्या करना है, पूरा कूलिंग पीरियड है, एकदम इंजॉय करना है, फुल इंजॉय करना है, वहां के लोगों को समझो, सिस्टम को समझो, एनवायरमेंट को समझो, खुद को थोड़ा रिलैक्स करो। अभी सी इंटरमीडिएट का इतना बड़ा पढ़ाई करके आया, इतना बड़ा पेपर दे के आया, ऑडियो वीडियो इज ऑल क्लियर, हाँ हाँ क्लियर है, तो इतना बड़ा हम पढ़ाई करके आए हैं सी इंटरमीडिएट का, अभी जस्ट इतना तो थोड़ा तो लोड कम होने दो। यस, इट्स योर टाइम टू एंजॉय, 1 मंथ फुल एंजॉय करो, इट्स योर कूलिंग पीरियड। 1 महीने के बाद आपका स्टाइपेंड भी आ जाएगा, ठीक है, कैसे फॉर्म में जाता है उस पर डिपेंड करता है, और मजे करो। 1 महीने तक कोई लोड नहीं लेना, कुछ किसी से सीए फाइनल की कुछ बातें ही नहीं करनी, जस्ट एंजॉय द मोमेंट ऑफ योर सीए इंटरमीडिएट। जैसे ही 1 महीना खत्म होता है, अब आपको एफआर के लेक्चर लेना है, ठीक है। अगर आप सेल्फ स्टडी वाले पर्सन नहीं हो तो आप क्या लेना है एफआर। सर अगर हम सेल्फ स्टडी ले रहे हैं तो कैसे पढ़ना, उसके बारे में भी थोड़ा गाइडेंस दे पाओगे? यस, मैं आपको दोनों के बारे में गाइडेंस दूंगा। जैसे ये टाइमलाइन आपका खत्म होगा, तो ये टाइमलाइन देखो, ये पूरा मैंने मस्त टाइमलाइन बनाया आप लोगों को, ऐसे नहीं दिख रहा होगा, अब दिखेगा धीरे धीरे जब एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा तब। तो देखो आप लोगों ने एफआर के लेक्चर लेने, ठीक है, लेक्चर लेते टाइम क्या बातें याद रखनी है क्या नहीं, वो मैं भी नीचे कवर करूंगा। और लेक्चर लेने के बाद आपको उसको विद इन 4.5 और 5 मंथ में कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आपका आर्टिकलशिप का 1 मंथ कंप्लीट हुआ, जैसे आपका एफआर का लेक्चर खत्म होगा आपके 6 मंथ आर्टिकलशिप के कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अब आप थोड़े सीनियर वाले पोजीशन पे आने लगोगे। फिर जैसे ही आपका एफआर खत्म हुआ, और इस 5 मंथ के अंदर ही आपको 5 मंथ से पहले थोड़ा खत्म कर लेना है और 1 वीक का रेस्ट लेना है, यानी 1 वीक कुछ नहीं पढ़ना है, फिर एकदम चिल, एकदम आराम। और ये पढ़ना कैसे है, हाउ टू स्टडी एफआर, इसका मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया। हाउ टू स्टडी एएफएम, ऑडिट, डीटी, आईडीटी, हाउ टू स्टडी वाला प्रॉपर मैंने वीडियो बनाया, आप जाके वो देख लेना, उसका प्लेलिस्ट है सीए गाइडेंस, उसी के अंदर मैंने सब कुछ रखा है। तो जब आप एफआर का लेक्चर लेकर पढ़ने बैठोगे तो पहले उस वीडियो को देखना, फिर एफआर स्टार्ट करना, तो आपका लर्निंग और ईजी हो जाएगा। फिर जैसे आपका एफआर कंप्लीट होता है, आपके 6 मंथ कंप्लीट हो गए, वाओ, हाफ एनिवर्सरी, हाँ हाफ एनिवर्सरी। फिर आप एएफएम का लेक्चर लोगे या फिर सेल्फ स्टडी करोगे, जो भी आपको वो विद इन 3.5 और 4 मंथ में कंप्लीट करना है, ठीक है। जैसे ही एएफएम कंप्लीट होता है 4 मंथ से पहले कंप्लीट हो जाएगा, और 1 वीक का रेस्ट ले लेना। ये 4 मंथ के अंदर ही आपको 1 वीक का रेस्ट लेना है। 4 वीक खत्म होने के बाद 1 वीक का रेस्ट नहीं लेना है, ऐसे तो 1 वीक इधर लोगे, हर एक सब्जेक्ट में लोगे तो 1 महीना आपका ऐसे ही बढ़ जाएगा, ठीक है, वो नहीं करना है। 5 मंथ के अंदर ही 1 वीक का रेस्ट, 4 मंथ के अंदर ही 1 वीक का रेस्ट। अगर उससे पहले हो गया तो और अच्छी बात है, दूसरा सब्जेक्ट ले लेना, ठीक है। फिर जैसे ही आपका एएफएम खत्म होगा आपको 10 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे। एएफएम कंप्लीट होने के बाद अब आपको लेना है ऑडिट के ट्राई करना, अगर आपको डीप लेना है डीप ले सकते हो, फास्ट ट्रैक लेना है फास्ट ट्रैक ले सकते हो, आपके ऊपर है।
बट एट द एंड ऑडिट आपको ही याद करना है, आपको ही रट्टे मारना है, आपको ही कीवर्ड्स पढ़ना है, आपको ही वहां पे पेपर जाके कीवर्ड्स लिख के आना है। तो ऑडिट में ये बात याद रखना। बट यस, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आप यहाँ पे फास्ट ट्रैक के लिए जा सकते हो, रेस्ट योर चॉइस। वो आपको विद इन 2.5 मंथ्स में कंप्लीट करना है, और जैसे ही आप विद इन 2.5 मंथ्स में कंप्लीट करोगे, अब आपको 12.5 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे। कहाँ से सर? आर्टिकलशिप से। और 12.5 खत्म होते होते आपके 3 सब्जेक्ट आपके हाथ में होंगे। एफआर आपने पढ़ लिया, एएफएम आपने पढ़ लिया, और ऑडिट पढ़ लिया। और याद रखना यहाँ पे आपका 1 ईयर का कंप्लीट हो गया आर्टिकलशिप, ठीक है। सो 1 ईयर कंप्लीटेड टू सीए फाइनल रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आपका 1 ईयर कंप्लीट होता है, आपको सीए फाइनल का रजिस्ट्रेशन ले लेना है। क्यों ले लेना है सर ये सीए फाइनल का रजिस्ट्रेशन? इसका बात मैं आपको इस फॉर्म में बताऊंगा, क्योंकि अब जैसे ही सीए फाइनल का रजिस्ट्रेशन लोगे, आपका सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल एक्टिव हो जाएगा। 20 वाले पीरियड से आपको वो देखना चालू करना है। अब वो कैसे देखना चालू करना है, क्या देखना चालू करना है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। ये बात सिर्फ हो रही है उन 6 सब्जेक्ट यानी 6 सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए, ठीक है। स्पॉम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, स्पॉम के लिए दूसरा वीडियो में ला दूंगा आपको। तो आपके 12.5 मंथ कंप्लीट हो गए। अब आपको लेना है डीटी के लेक्चर या फिर सेल्फ स्टडी, वॉट एवर इज योर चॉइस, एंड टुक 1 वीक का रेस्ट, और आपको 4 मंथ्स के अंदर अब आप खत्म करना। अब यहाँ जैसे आपका 1 ईयर का आर्टिकलशिप खत्म होगा ना, तो आप अपने कंपनी में भी सीनियर थोड़े पोजीशन पे चल जाओगे, या फिर अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने जा रहे हो तो वहां पे तो फिर और थोड़ा चल जाएगा। डिपेंड करता है आप कैसे कंपनी में जा रहे हो, क्या वर्क कल्चर और ऑल दिस थिंग। तो 1 ईयर खत्म होने के बाद अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जा रहे हो तो भी ठीक है, उसी कंपनी में रह रहे हो तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपने डीटी के लेक्चर ले लेना है, उसको आपको विद इन 4 मंथ कंप्लीट करना है। और जैसे आप विद इन 4 मंथ कंप्लीट करोगे, आपको हो जाएंगे आर्टिकलशिप, यानी फ्रॉम आर्टिकलशिप टू टिल डेट 16.5 मंथ आपके कंप्लीट होगा। फिर जैसे आपका डीटी कंप्लीट होगा, आपको लेने हैं आईडीटी वाले लेक्चर, ठीक है। आईडीटी वाले लेक्चर, और वो आपको विद इन 3.5 मंथ्स में कंप्लीट करना है। और 20 मंथ के अंदर आपका पूरा 5 सब्जेक्ट्स खत्म हो गया। अब क्या करना है सर? 20 मंथ में आपके 5 सब्जेक्ट खत्म हो गए, दैट्स इट। अपना यही मेन टारगेट है कि 20 मंथ्स में अपने इतने सब्जेक्ट कवर हो। सर अभी भी 2 सब्जेक्ट छूट रहे हैं, कौन से सर? एक आईबीएस छूट रहा है, हाँ कवर बताऊंगा आईबीएस कैसे करना है। सर कॉस्टिंग और लॉ, उसका भी तो रेफरेंस आईबीएस में आता है। यस, तो मैंने यहाँ पे बोला ना आपको रजिस्ट्रेशन ले लेना है। तो जब आप रजिस्ट्रेशन यहाँ से लोगे ना, तब आप स्पॉन की तैयारी धीरे धीरे चालू कर दोगे, और यहाँ से लेके यहाँ आने तक ना आप पूरा स्पॉम खत्म भी कर दोगे। वो कैसे खत्म करेंगे सर, क्या स्ट्रेटेजी है, उसके बारे में भी थोड़ा बताओ, वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा, पर्टिकुलरली स्पॉम के बारे में, कि कैसे आप यहाँ से 1 ईयर फ्रॉम रजिस्ट्रेशन से लेके यहाँ तक आपका स्पॉम आपको खत्म करना है, ठीक है। एकदम अच्छे से बताऊंगा, और आपका वो स्पॉम कवर भी हो जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा अरे हम तो स्पॉम हो गए, स्पॉम हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। ये होने के बाद आपके पास फिर 4 मंथ्स बचेंगे, उसमें से 1 महीने का बफर पीरियड रख लेना। कभी कोई होता है, बहुत सारे लोग आउट स्टेशन रहते हैं, यानी घर से दूर रहते हैं, तो घूम के आ जाना। साल में एक बार 15 दिन दिवाली मना लेना, ठीक है, सब कुछ मनाना, कोई भी त्यौहार मिस मत करना, कुछ भी हो। नेवर कॉम्प्रोमाइज योर त्यौहार, नेवर कॉम्प्रोमाइज योर हैप्पीनेस। हम सीए बन जाएंगे, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, खुद पे विश्वास रखना। बट कोई भी त्यौहार वगैरह कॉम्प्रोमाइज मत करो, इंजॉय करो हर एक चीज, ठीक है। टाइम आएगा अपन लाएंगे और सीए बन जाएंगे। तो 4 महीने आपके पास रहेंगे 20 महीने कंप्लीट करने के बाद, उसमें से 1 मंथ में बफर पीरियड रख रहा हूँ, और जो 3 मंथ्स होंगे उसके अंदर आपको आईबीएस कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके अंदर आपको क्या कंप्लीट कर लेना है? आईबीएस। अगर आपका आईबीएस हो गया, और लास्ट का 1 मंथ न्यू प्रोविजन के हिसाब से मुझे इतना सुनने में आया, सुनने में नहीं पढ़ा भी है मैंने, कि 24 डेज का लीव अलाउड है पूरे 2 ईयर्स के प्रैक्टिकल, मतलब पूरे 2 ईयर्स के उस जर्नी में। तो अगर किसी ने 24 डेज का लीव नहीं लिया है, फॉर एग्जांपल अगर उसने 10 दिन का लीव लिया, तो जो 14 डेज बच रहे ना, ट्राई करना ऑफिस से 14 डेज पहले लीव ले लेने का, 2 ईयर्स कंप्लीट होने से पहले, और उस 14 डेज को ओसी के अंदर, यानी एडवांस ओसी जो होता है, एमसीएस जो होता है, एडवांस आईटीटी जो होता है, उसके अंदर यूटिलाइज कर लेना, ठीक है। तो अगर आप अपनी छुट्टियों को बचा के रख सकते हो तो बचा के रख लेना, ऐसा कोई लोड नहीं है। इफ यू कैन देन यू विल लोड बचा के रख लेना, और फिर उसको लास्ट में उतना दिन पहले ऑफिस से निकल जाना और उसको यूटिलाइज कर लेना एमसीएस के अंदर या फिर एडवांस आईटीटी के अंदर। मैं प्रीफर करूंगा आप पहले एडवांस आईटीटी करना, द रीजन बीइंग क्योंकि एडवांस आईटीटी करने के बाद आपको एग्जाम देना होता है, और एमसीएस करने के बाद कुछ एग्जाम देना नहीं होता, तो आप पहले एडवांस आईटीटी करना फिर एमसीएस करना, ठीक है। तो ये था पूरा स्नैपशॉट। सर ये कहाँ पे मिलेगा? ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, जैसे ये वीडियो होगा टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा। तो इस तरह से आपको 20 मंथ्स और प्लस यहाँ पे आईबीएस एंड योर एमसीएस, अगर आप लीव नहीं लेते हो, सॉरी एडवांस आईटीटी,
अगर आप लीव नहीं लेते हो तो एडवांस आईटीटी एंड योर 4 मंथ्स के अंदर आप कंप्लीट कर लेना, और फिर आपका 2 इयर्स का आर्टिकलशिप होगा, जैसे जो जर्नी चलेगी वैसे देखिए, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अब खत्म वीडियो नहीं हुआ है, ठीक है, वीडियो रुकना है, जाना नहीं है। अगर आपको वीडियो के, देखो हर एक पॉइंट पे ना कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं हमेशा बोल रहा हूँ, तो अगर आप वीडियो स्किप कर रहे हो, भगा के कर रहे हो, आगे बढ़ो, तो आप अधूरा ज्ञान लेके जा रहे हो। और लाइफ में कभी भी अधूरा ज्ञान मत लेना, कुछ भी पढ़ो पूरा पढ़ो, अधूरा छोड़ोगे तो आपको ही बाद में दर्द होगा, दुख होगा। 3 मंथ्स आपको कंप्लीट करना है आईबीएस, आईबीएस के लेक्चर लेना है, फास्ट ट्रैक लेना है, कैसे लेना है, क्या लेना है, बट याद रखना आईबीएस पढ़ने से पहले पांचों सब्जेक्ट एक बार पढ़ के हो जाने चाहिए, और लॉ और कॉस्टिंग भी पढ़ के हो जाना चाहिए, यानी आपका स्पॉम हो जाना चाहिए, सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉडल, तब आईबीएस पढ़ने में आपको मजा आएगा। एंड ट्राई टू कवर सेट ए सेट बी सेट डी आफ्टर 1 ईयर ऑफ आर्टिकल। तो 1 साल पहले आपको एकदम चिल रहना है, और अगर 1 साल के अंदर भी आपको करना है तो उसके लिए आपको सीए का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, तभी जाके वो मॉड्यूल्स ओपन होंगे। तो अगर आप उसके पहले ले सकते हो तो ले लेना, इट्स वेरी गुड थिंग, ऑनलाइन ले लेना, रजिस्ट्रेशन कर लेना। तो मैं इसके अंदर दोनों के लिए आऊंगा, आपका जब फॉर्म कवर कराऊंगा मैं दोनों चीजें कवर कराऊंगा, टेंशन मत लो, सब इंपॉर्टेंट देख लो। आपको लेक्चर कैसे लेना है, टुक लेक्चर बाय सीइंग द डेमो लेक्चर। तो जो भी प्रोफेसर्स होते हैं, जो भी फैकल्टीज होती है, अपने यूट्यूब चैनल पे वो डेमो लेक्चर डालते हैं, तो आपको डेमो लेक्चर देखने, आपको समझ रहा है नहीं समझ रहा है, द मेन कंसर्न इज दैट पढ़ाने का टेक्निक सामने वाले का समझ रहा है, यस, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है सामने वाले के पास, यस, क्वेश्चन का कवरेज कैसा है, वो ये सारी बातें आपको ध्यान देनी है। तो मेक श्योर कि वट एवर इज योर फैकल्टी हैज कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड कंसेप्ट नोट्स अगर उसके पास है तो बहुत बढ़िया, क्योंकि उसने पूरा अरेंज करके रखे हो, बना के रखे हो। एंड द कवरेज ऑफ आईसीआई क्वेश्चन, जितने आईसीआई के मटेरियल में क्वेश्चन है वो पूरा कवर होना चाहिए। एंड मोस्ट प्रोबेबली अभी जितने भी फैकल्टीज हैं वो लोगों ने आईसीआई के क्वेश्चन को कवर करके रखा ही है। एंड हीज रिवीजन वीडियो ऑन यूट्यूब, एंड मेक श्योर कि उनके रिवीजन वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलने चाहिए, क्योंकि एक बार जब आप 10 घंटे का, फॉर एग्जाम्पल आपने ईपीएस पढ़ा, आपको ईपीएस पढ़ने में इंडिया 33 है, ठीक है, ईपीएस आपको ईपीएस पढ़ने में 10 आवर्स चले गए, 9 आवर्स चले गए। अब उस 9 आवर्स के लेक्चर को आपको 1-2 आवर्स में रिवाइज करना है, कैसे करोगे, कैसे करोगे? तो उसके लिए रिवीजन वीडियो होगा तभी तो कर पाओगे ना, वो खुद करने बैठोगे तो फिर से थोड़ा और टाइम चल जाएगा। इसके लिए रिवीजन वीडियोस वहां पे हेल्पफुल होते हैं, मेक श्योर कि उनके रिवीजन वीडियोस हो, और मोस्ट फैकल्टीज के रिवीजन वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल होता है। तो ये, और इफ यू वांट टू डू ए सेल्फ स्टडी, अगर आपको सेल्फ स्टडी करना है देन मेक श्योर टू एनी फैकल्टी कंसेप्ट नोट, तो किसी फैकल्टी का कंसेप्ट नोट ले लेना, क्वेश्चन सेट ले लेना, क्वेश्चन जो बैंक आएगा वो ऑल्सो, एंड सी रिवीजन वीडियो एंड स्टार्ट। तो उनका आपको क्या करना है, रिवीजन वीडियो देखना है, फिर खुद पढ़ना और क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करनी है। एंड हाउ टू स्टडी वाला सीरीज तो मैंने बनाया ही है, आप जाके वहाँ पे भी देख सकते हो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट should be taken care in your mind while you studying the subject. And the time of lecture watching, self study as per your comfortable. और आपको कितना लेक्चर देखना है सेल्फ स्टडी। अच्छा, टाइम ऑफ लेक्चर वॉचिंग ये बता दो सर, हमें लेक्चर देखना कब है, इस पे भी थोड़ा आप बात करो। देखो यूजुअली मैं बोलता हूँ आर्टिकलशिप स्टार्ट होता है ना तो सबके अंदर जोश एकदम भरा होता है, ठीक है सर, खत्म होते खत्म हो जाता है क्या, हाँ, क्योंकि उस टाइम तक ना आपके दिमाग में सीए फाइनल का टेंशन आ जाता है, यार यार सीए फाइनल देना, अब सीए फाइनल देना है, तो आर्टिकलशिप का जितना भी जोश होता है ना, ये सीखना है वो सीखना है, वो सब डाउन हो जाता है, अपने आप डाउन हो जाता है, क्योंकि आपको सीए फाइनल दिख रहा होता है और आपको अपनी डिग्री नाम के सीए वो लगाना होता है, फिर आप बोलते हैं कि अब सीए बनने के बाद सीख लूंगा, ठीक है। तो सुनो मेरी बात, लेक्चर देखना कब है, दो रास्ते। इफ यू आर कंफर्टेबल वेकिंग अप एट अर्ली एंड सी लेक्चर, बी देयर, आप वो फॉलो करो। इफ यू आर कंफर्टेबल रात को लेक्चर देखना आपको पसंद है, आप ऐसा लेक्चर देखो। बट मैं इसके अंदर तीसरा सजेशन ये देता हूँ, देखो सुबह का टाइम वैसा होता है ना, अगर आप फॉर एग्जांपल 5 बजे उठ रहे हो, 6 से लेकर 9 आपने लेक्चर देखा, ठीक है, उसके बाद आप जा रहे हो आर्टिकलशिप करने, और शाम को देखो आर्टिकलशिप इज दैट जर्नी जहाँ जाने का टाइम है, निकलने का टाइम नहीं है, इट्स जस्ट लाइक योर ऑफिस। अगर बहुत अच्छा फॉर्म है, बहुत अच्छी चीज है, तब आपको निकलने का टाइम फिक्स होगा। लेकिन अगर आप आर्टिकलशिप कर रहे हो मुंबई जैसे शहर में, दिल्ली जैसे शहर में, कोलकाता जैसे, चेन्नई जैसे सब बिग बिग सिटीज में आर्टिकलशिप अगर आप कर रहे हो तो वहां पे ट्रैवलिंग में भी टाइम जाता है, और जाने का टाइम जाता है 1.5 घंटा, जाने का 1 घंटा 1 आवर, आने का 1 आवर, और आने के बाद ना आप खुद सोचो, आप सुबह उठ रहे हो, आपको मैंने बोला ये लेक्चर देखना है, ठीक है, तो आपने 3 घंटे लेक्चर के पूरा लेक्चर देखा और जाके आपने पूरा काम किया। अब सेकंड सिनेरियो, आप सुबह उठ रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस में पूरा 9-10 घंटा आपने काम किया, अब आप थक हार के घर पे आ रहे हो, थोड़ा खा रहे हो, आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, डाउन, थोड़ी थक जाएगी, और थकने के बाद अब प्रोफेसर बैठा है वो पढ़ा रहा है, आप ऐसे कर रहे हो, आप देख रहे हो, बस देखते देखते
फिर शाम के टाइम दोस्त लोग एक्टिव हो जाते हैं, इंस्टा पे रील्स, व्हाट्सएप पे सब स्टोरी वगैरह भेजते हैं, तो आप देखने ऐसे देखोगे, फिर आप एक तरफ ऐसे लिख रहे हो, अरे यार अच्छा है मेरा दोस्त घूम रहा है, यार ये तो घूम रहा है, मैं इधर पढ़ रहा हूँ, रिग्रेट। मतलब बहुत सारी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी शाम के टाइम पे। दोस्त का पार्टी हो गया, ये चलना आज पार्टी चलते, ऐसे बोले चलो ना पार्टी चलते हैं, पार्टी, अरे पढ़ लेंगे यार, क्या है पढ़ लेंगे, वो ऐसे होते हैं, पढ़ लेंगे, तो जब पढ़ लेंगे तो फिर पढ़ लेंगे, वो फिर पलटते जाता है और आगे बढ़ते जाता है, तो आपको वो सब नहीं करना है। इसलिए आई विल प्रिफर मॉर्निंग का टाइम, अगर आप कर सकते हो तो वेरी वेल गुड, क्योंकि देखो मॉर्निंग का टाइम ऐसा है ना, कोई भी, इवन मैं, आपका बॉस, आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका प्रिंसिपल, या फिर दुनिया का कोई भी इंसान आपका मॉर्निंग का टाइम आपसे छीन नहीं सकता टिल द टाइम ऑफ 9-10 तक, क्योंकि 10 के बाद यूजुअली 10-11 के बाद ऑफिस से सबके चालू होते हैं, तो वहां तो आपको जाना ही पड़ेगा। और मॉर्निंग का टाइम ऐसा होता है ना, आप व्हाट्सअप फेसबुक के चक्कर में इतना नहीं पड़ते, आप बोलते हो अभी साइड में रखता हूँ, मुझे 3 घंटे का लेक्चर देखना है, मैं देखूंगा और अच्छे से लिखूंगा, एकदम मस्त से पढ़ूंगा, और मॉर्निंग के टाइम पे लोड ही नहीं है, ठीक है, ऑफिस गए नहीं, किसी को देखा नहीं, कुछ काम नहीं, हाँ ऑफिस में जाके काम करना है, दैट इज अनदर गेम, बट मेरा माइंड में कुछ अभी तक इनपुट हुआ ही नहीं है ना, मैं तो मस्त मेरा नींद लेके उठाऊं, और सबसे पहला मैंने अपने लक्ष्य, माय गोल टू बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके तरफ दिया है, तो विच इज वेरी गुड थिंग। तो इफ पॉसिबल आप लोग मॉर्निंग में ही लेक्चर देखो, क्योंकि शाम का टाइम में अभी बोलता हूँ बहुत रेयर आपको मिलेगा, आप आते आते आपके 9-10 बज जाएंगे घर पे, अगर आप बहुत सिटी जैसे शहर में रहते हो, और अगर आपका फॉर्म बहुत अच्छा टाइम पे छोड़ देता है, फिर भी आपको आते आते 8-8:30 तो बज ही जाएंगे, फिर आप खाओगे पियोगे, और फिर रात का वो सब चालू होगा, फिर कभी कभी बिंग वॉच कर लिया, इधर उधर घूमने उमने चले गए, तो रात का टाइम आपसे हर कोई आपके बिना इजाजत के भी मांग सकता है, और समटाइम ऐसा होता है कि ठीक है यार चल जाते हैं, बट आपका लेक्चर मिस हो गया, और आपको वो टाइम पे पता नहीं चलता है, जब आप रिवीजन फेज में जाते हो ना लास्ट 180 डेज में, जब लास्ट आर्टिकलशिप के 6 महीने में होता है, तब आपको वहाँ पे प्रेशर फील होता है कि यार वो टाइम पे पढ़ लेना चाहिए, फिर आप दोस्त किसको देते हो, यार क्यों मैं वो टाइम पे ये किया। तो याद रखना सबका कॉज एंड इफेक्ट है, तो आई सिंपली एडवाइज यू, इफ यू आर अ नाइट ओल पर्सन, अगर आपको कंफर्टेबल है, अगर आपका वैसा एटीट्यूड है कि मैं तो घूमूंगा बट मैं आके लेक्चर कंप्लीट करके ही सोऊंगा, इफ यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन, वेरी नाइस वेरी गुड। बट अगर आपका वैसा होता है कि ठीक है थक गया, बहुत टायर्ड हो गया, अब सोना है, और सो जाते हो, फिर लेक्चर अधूरा रह जाता है, वो सब चीज़ें मत करो, क्योंकि ये जर्नी आसान होती नहीं है, हमें आसान बनाना पड़ता है अपने स्टेप्स लेके, एंड जितने अच्छे आपके स्टेप्स होंगे टुवर्ड्स योर गोल, उतना जल्दी आप सीए क्लियर कर लोगे, सीए बन जाओगे, और सीए बनने के बाद घूमो फिरो, किसने रोका है, कोई नहीं रोका है, कोई किसी को नहीं रोकेगा, सीए बन जाओ, करो, मैं मस्ती ऐश जो करना है वो करो, ठीक है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, सॉरी फॉर दैट। एंड हाउ टू स्टडी सीरीज, हाँ अगर आपको चेक करना आपको कैसे एफ आर ए एफ एम पढ़ना है, तो आप हाउ टू स्टडी सीरीज देख सकते हो, जो मेरे यूट्यूब चैनल पे ही अवेलेबल है, एंड दैट्स वाई बेस्ट रिगार्ड श्री कृष्ण गुप्ता, जस्ट गिव योर बेस्ट, दैट्स इट। मुझे एक ही चीज चाहिए आपसे कि आप हमेशा अपना बेस्ट दो, जिस दिन आप बेस्ट देना सीख गए, वो रेस्ट ऑल भगवान आएगा, वो सब कुछ कर लेगा आपके लिए, और अगर आपने बेस्ट देना सीख लिया तो फिर क्या ही है, सब ठीक हो जाता है, ठीक है। So that's it from my side. हो सकता है in coming videos I am coming with the SPOM, how to study SPOM, how to take SP, OM and all these things, कि आप अपने लास्ट के 1 year ऑफ आर्टिकलशिप में सो कैसे मैनेज करो, all these things. And that's it from this video. सी कृष्णा गुप्ता is signing off, and तब तक के लिए sayonara, फिर मिलेंगे दोबारा, चलो पिक्चर अभी। The one thing, मेरे को एक चीज और बताना, वो भी मैं बता रहा हूँ, देखो जैसे फॉर एग्जांपल आपने एफआर का लेक्चर कंप्लीट कर लिया, ठीक है 5 मंथ्स में, फिर आपने एएफएम पे कंप्लीट कर लिया, फिर ऑडिट डीटी, अब यहाँ पे ना आप क्या करना पता है, जैसे आपका एफआर कंप्लीट हो जाए ना 5 मंथ में, जब आप एएफएम का लेक्चर देखना चालू करोगे ना, तो जस्ट उसी सेम डे पे जस्ट 1 आवर के लिए, जस्ट 1 आवर के लिए ना उस प्रोफेसर का ना रिवीजन वीडियो देखना। और सर ये कब देखना है, 1 आवर के लिए देखो, 45 मिनट्स के लिए देखो, जितने भी टाइम के लिए देखो, बट एफआर रिवाइज होना चाहिए बैक ऑफ द माइंड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एफआर यहाँ पे 5 महीने डाल के पढ़े, फिर पूरा 20 मंथ्स कंप्लीट हुआ और फिर अब एफआर को देख रहे हो, तो एफआर ना फिर वो टाइम पे पूरा नया नया लगेगा। जैसे मैं बोलूँ आपने अभी एडवांस अकाउंटिंग पढ़ा और सीधा जाके अभी पढ़ोगे 2 साल बाद, तो एडवांस अकाउंटिंग नया नया लगेगा। तो कोई भी चीज नया नया नहीं लगना चाहिए, उसका एक ही अच्छा रीजन है, एक चीज अच्छा आप क्या कर सकते हो, आपने जो यहाँ पे एफआर पढ़ा, मैं नहीं बोल रहा पूरा एफआर वापस से पढ़ना है,
जब AFM चालू करोगे तो डेली बेसिस पे 1 आवर का उस प्रोफेसर का यूट्यूब पे रिवीजन वीडियो देख लेना बस। 1 आवर देखो, 35 मिनट्स देखो, ठीक है, 40 मिनट्स देखो। और सर ये क्या प्रॉपर ऐसे बैठ के देखना है कैसे, क्या सिंपल है, ट्रेन में ट्रैवलिंग कर रहे हो तो देख लो, जाते टाइम देखना है तो जाते टाइम देख लो, जहां पे आपको लग रहा है कैसे भी देख लो, बट 1 आवर उसको भी रिवाइज करते हो। तो जैसे आपका AFM कंप्लीट होगा, आपका उसके साथ FR कंप्लीट हो जाएगा, फिर जब आप ऑडिट पे बैठोगे तो AFM रिवाइज करते हैं बैठना, ठीक है, और FR यहाँ पे रिवाइज किया है। फिर जब आप DTI DT में आ जाओगे तो ज्यादा टाइम होगा ही नहीं, तो ऐसा होगा कि 1 ईयर पहले ही हम लोग ने सब रिवाइज किया। तो मैं यही एडवाइस करूंगा, जब आप दूसरे सब्जेक्ट को लेक्चर वॉच कर रहे हो तो जब पहले के लेक्चर उसको पूरे ही नहीं छोड़ देने, पहले के सब्जेक्ट्स को पूरा ही नहीं छोड़ देना है, डेली बेसिस पे उस सब्जेक्ट का सिर्फ 1 आवर का रिवीजन देखना है। उतना ही टाइम आपको मिल पाएगा, 35 मिनट्स 41 आवर के आसपास ही मिल पाएगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। 30 मिनट्स मिनिमम, 30 मिनट्स मैक्सिमम 1 आवर हो सकता है तो कर लेना, क्योंकि इससे क्या होगा, सब्जेक्ट आपके दिमाग में होगा और पकड़ में होगा, और जितना सब्जेक्ट आपके पकड़ में होगा ना उतना आप आगे जाओगे, ठीक है। तो दैट्स इट, ये चीज ऐड करना था जो मैंने आपको बता दिया। बाकी